पिथौरागढ़ जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी ने विकास खंड कनाली छीना के अंतर्गत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पुश्तैनी गांव टुंडी नौनिहाल में पहुंचे, जहां उन्होंने विभिन्न विकास कार्यों का अधिकारियों के साथ औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बारमो में निर्माणाधीन हेलीपैड का निरीक्षण करते हुए अधिकारी को सोलिंग के कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। साथ ही हेलीपैड में सेफ हाउस के निर्माण के संबंधित पटवारी को शीघ्र प्रस्ताव देने के निर्देश दिए। इसके अलावा जिलाधिकारी ने बारमो में पौराणिक खड़े नाथ मंदिर के निर्माणाधीन कार्यों और धर्मशाला के कार्यों की जानकारी लेते हुए कार्य में गुणवत्ता को विशेष ध्यान रखने के निर्देश कार्यदायी संस्था को दिए हैं। मैं आया हूँ आज जो है माननीय मुख्यमंत्री जी का पुश्तैनी गांव भी है और हमारे जनपद का एक बहुत प्रमुख गांव है। ये बारमो टुंडी जो है हमारा एक बड़ा आबादी का क्षेत्र है। लगभग पूरे ग्राम सभा में 500 के लगभग की आबादी है और इसमें से भी अभी 300-350 लोग तो लगभग यहाँ अभी रहते हैं, जो कि जिन्होंने पलायन नहीं किया है। खेती और जो अन्य कार्य हैं, पशुपालन आदि के कार्य जो है बहुत अच्छे चल रहे हैं। यहाँ पर जो विकास कार्य हैं वो तेज़ी से चलें, इसके संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा विशेष आदेश दिए गए हैं। तो ये देखने के लिए आए थे। ऊपर जो एक रोड है, रोड की कनेक्टिविटी अब गांव से हो चुकी है। अभी इसमें जो सेकंड फेज़ का जो काम है, जिसमें कि डामरीकरण और है वो भी प्रारंभ होने वाला है। साथ ही साथ में यहाँ पर पेयजल की जो समस्या खासतौर से रोड की कटिंग की वजह से आई है, उसके लिए मैंने अभी यहाँ पर जो धनराशि का स्वीकृत करने के लिए इनको कहा है कि मैं इसकी धनराशि स्वीकृत कर दूँगा। एक जो रोड है जनौली से मापू तक जोड़ने के लिए, जो मैपू तक है, जिसमें कि इस गाँव की के नीचे से जो खेती वाली योग्य ज़मीन है वो निकल रही है। अब चूँकि दूसरी रोड आ गई है, इसमें हमने ये कहा है कि इसका एक बार दोबारा सर्वे करें और टुंडी वाली रोड के साथ में उसको अगर जोड़ सकते हैं तो फिर मैपू के लिए कनेक्टिविटी फिर एक दूसरे एंगल से दूसरे जो मोड़ है वहाँ से ली जा सकती है। तो इसमें मेरी अभी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एस्कॉर्ट साहब से बात हुई है, उनको मैंने इसमें कहा है और निर्देश दिए हैं कि इसको रीसर्वे करें। खड़ीमा क्षेत्र के सुदूरवर्ती वन क्षेत्र में लगने वाले 5 दिवसीय भारामल मेले में उमड़ी भक्तों की भीड़। दरअसल पूर्णिमा से लगने वाले खटीमा क्षेत्र के सुदूरवर्ती वन क्षेत्र में प्रसिद्ध भारामल बाबा क्षेत्र में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। इस पर लगातार भारामल बाबा के मंदिर में पूजा अर्चना का कार्यक्रम चल रहा है। वहीं लगातार भंडारे का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। कई वर्षों से खटीमा के लोगों की आस्था का प्रतीक भारामल बाबा परिक्षेत्र में हर वर्ष मेले का आयोजन किया जाता है। इसके चलते इस वर्ष भी पूर्णिया से 5 दिवसीय मेले का आयोजन किया गया है। से शुरू हुआ है, 15 तारीख को समापन हुआ है। बहुत बहुत दूर से पब्लिक आती है। सिद्ध स्थान है भारामल बाबा का। 15 किलोमीटर से बाद शहर और गांव पड़ते हैं। 15 किलोमीटर के अंदर कोई गांव नहीं पड़ता है। ये वन जंगल में भारामल बाबा का स्थान है, प्राचीन काल का स्थान है। ये खटीमा के हैं, बग्गा कॉलोनी के हैं, सरपुरा के हैं और बगुलिया के, पूरा क्षेत्र है हमारे सभी की भाग्य। मसूरी नगर पालिका की सीट को महिला ओबीसी आरक्षित किए जाने को लेकर मसूरी में महिलाओं ने विरोध शुरू कर दिया है। इसको लेकर मसूरी के खोटी सभागार में विभिन्न संगठनों की महिलाओं के साथ कांग्रेस और भाजपा देहरादून जिला उपाध्यक्ष पुष्पा पडियार की ओर से प्रेस वार्ता कर सरकार से मसूरी नगर पालिका की सीट को आरक्षित ओबीसी महिला से सामान्य महिला सीट किए जाने की मांग की है। पहली बार इतने सालों वर्षों के बाद महिला सीट मसूरी में होने जा रही थी, मतलब हुई है, और उसके बाद ओबीसी महिला आपने कर दी। तो ये कहाँ का न्याय है? आप ये बताइए कि आपने किस बेस पे? ये बिल्कुल निराधार जनगणना हुई है। किसी भी तरह से देखा जाए बिल्कुल गलत है कि आप देखो 4.2 पे भी यहाँ पर बताया है कि इतने परसेंटेज यहाँ पर है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि किस बेस पे आपने महिला ओबीसी कर दी? आप सामान्य महिला कर सकते थे। सामान्य महिलाओं में सभी महिलाओं का अपना अधिकार था दावेदारी करने का और चुनाव लड़ने का, क्योंकि ये कहीं ना कहीं महिलाओं का अधिकार आपने एक तरफा छीना है ना। तो दूसरी बात, ओबीसी महिला किस बेस पे करा? किसके लिए ये ओबीसी महिला हुई? ये साफ नजर आ रहा है किसी एक पर्सनल व्यक्ति के लिए आपने ओबीसी महिला के लिए। अगर इस तरह का यहाँ पर रवैया रहा तो हम लोग उसके विरोध में रहेंगे। मैं पहले भी शुरू से आती हूँ कि आप जमीनी सर्वे आप कहते हो कर रहे हैं, तो जमीनी सर्वे में देखो कि कौन महिला यहाँ पर काम कर रही है, कितने वर्षों से कौन काम कर रहा है। वहीं मसूरी महिला कांग्रेस अध्यक्ष जसवीर कौर ने कहा कि भाजपा की ओर से सोची समझी रणनीति के तहत मसूरी नगर पालिका की सीट को महिला ओबीसी आरक्षित किया गया है, जो महिलाओं के अधिकारों का हनन है। उन्होंने कहा कि मसूरी में विभिन्न संगठनों से महिलाएं हैं जो पिछले कई सालों से सामाजिक कार्य कर रही हैं। ऐसे में उनका भी अधिकार है कि वो अध्यक्ष पद के लिए अपनी दावेदारी पेश करें। करते हैं सरकार का
मोदी जी का, क्योंकि उन्होंने महिलाओं के बारे में सोचा और आज़ादी के बाद मसूरी नगर पालिका की सीट पहली बार यहाँ पर महिला आरक्षित हुई। परंतु उसके साथ इन्होंने ओबीसी लगा दिया, जो सरासर गलत किया और महिलाओं के सपनों को तोड़ा। ये जैसे हमारी मैडम ने कहा कि ये सशक्तिकरण नहीं है, ये नारी का अपमान किया इन्होंने। क्योंकि अगर ये सामान्य सीट करते तो सामान्य में प्रत्येक वर्ग की महिला लड़ लेती और प्रत्येक को अधिकार है लड़ने का, परंतु आपने एक सिर्फ आरक्षण ओबीसी का कर दिया, जो न्यायोचित नहीं है और नियम विरुद्ध है। क्योंकि जो ये आरक्षण हुआ है ये 2011 की जनगणना के हिसाब से हुआ, जिससे हमारे नगर पालिका की जो 4.22% ओबीसी लोग हैं यहाँ पर, और 5% से नीचे जो है हमारी सीट आरक्षित नहीं हो सकती, वो नियम विरुद्ध है। और इन्होंने सभासदों की सीटें भी, उसमें भी घोटाला कर दिया, उसमें भी नहीं देखा इन्होंने। आनन फानन में जहां पर पुरुष होनी थी वहां महिला कर दी, जहां महिला होनी थी वहां पुरुष हो सकती कर दी, तो वो भी सारा गलत हुआ है। महिलाओं को 33% आरक्षण मिलना था सभासदों में, और जहां पर पूर्व में महिला हो चुकी थी वहां पुरुष होनी थी, और जहां सामान्य थी वहां पर महिला होनी थी। सामाजिक कार्यकर्ता निधि बहुगुणा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार महिला सशक्तिकरण को लेकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। वहीं महिलाओं को समान अधिकार दिए जाने को लेकर कार्य कर रहे, परंतु उत्तराखंड में मसूरी नगर पालिका की सीट को ओबीसी आरक्षित महिला किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है कि मसूरी में जमीनी स्तर पे ओबीसी महिला आरक्षण का कोई वो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि 4.2 थी 2018 में, तो भाई 5-4 साल में एकदम से 17% कैसे हो गई। अगर यहाँ पे ओबीसी होती इतनी परसेंटेज तो कोई ना कोई महिला नेत्री उभरती। इस समय मसूरी में जमीनी तौर पे जुड़ी कोई भी ओबीसी महिला नहीं है जिनको हम जानते हो या जिन्होंने कुछ मसूरी के लिए काम किया हो। दूसरा, लोग कह रहे हैं नारी सशक्तिकरण है, नहीं, अगर ये सामान्य नारी सीट होती तो सशक्तिकरण होता। जो हमारी महिलाएं हैं जिन्होंने यहाँ पे एक अपना जमीनी आधार बनाया है, जिन्होंने कोविड में खड़े होकर हमारी मदद करी है, जिन्होंने हमारी मुश्किलों में हमारा साथ दिया है, वो तो सब अब वो तो खड़ी नहीं हो पाएंगी। तो मतलब कि बाहर से कोई या कोई ऐसा ढूंढ के लाया जाएगा जो इस क्राइटेरिया को फिट करता है, और ये बिल्कुल अन्यायपूर्ण है। इसमें कि मसूरी में जब से नगर पालिका बनी है, अंग्रेजों के समय से, तब से जब ये नगर पालिका मसूरी बनी है, तब से पहली बार जो है एक महिला को मौका दिया जा रहा था, और उसमें जो है ओबीसी सीट कर दी गई है। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो महिलाएं इतने समय से धरातल पर काम कर रही हैं, घर घर जाकर के अपनी सेवाएं दे रही हैं, और जिन महिलाओं का उनका तो आपने पॉलिटिकल वो करियर ही ख़त्म कर दिया इस हिसाब से, तो ये बिल्कुल गलत है। ये महिला सामान्य हो सकती है सीट, और महिला सामान्य सीट होनी चाहिए जिसमें कि हर वर्ग की महिला अपनी तैयारी से जो है चुनाव लड़े, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। मसूरी में रविवार को गोल्फ कार्ट का माल रोड पर सफल ट्रायल किया गया। वहीं रिक्शा चालकों को गोल्फ कार्ट के संचालन को लेकर ट्रेनिंग भी दी गई है। इस मौके पर पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल और मीरा सकलानी के साथ भाजपा कार्यकर्ता और स्थानीय लोगों ने भी गोल्फ कार्ट का सफर का आनंद लिया। मसूरी के पूर्व मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल ने कहा कि मसूरी माल रोड को व्यवस्थित, सुंदर और पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं दिए जाने को लेकर मसूरी माल रोड पर गोल्फ कार्ट का संचालन किया जाना है। इसको लेकर मसूरी में पहले चरण पर 4 गोल्फ कार्ट का संचालन शुरू होना है। मसूरी में रिक्शा चालकों को ही गोल्फ कार्ट का संचालन दिया जाना है। इसको लेकर प्रशासन की ओर से रिक्शा चालकों के संचालक को लेकर ट्रेनिंग दी जा रही है। सरकार का और माननीय मंत्री गणेश जोशी जी का सभी यहाँ पर हमारे रिक्शा जो चालक हैं, मजदूर संघ के जो लोग हैं, उनका धन्यवाद देते हैं। आपने देखा हो जिस तरह से साइकिल रिक्शा में कई बार थोड़ा सा चढ़ाई आने पर जो है जो रिक्शा चालक होता है वो चलाता है, सवारी बैठी रहती है, तो मुझे लगता है ये ठीक नहीं था। और उसी को देखते हुए और मसूरी को अपग्रेड करते हुए माननीय मंत्री जी ने इसे प्रयास किया है, और मजदूर संघ के लोग सभी इससे सहमत हैं। और अभी 4 गोल्फ कार्ट यहाँ पे आई हैं, और निश्चित ही जैसा ट्रायल होगा और जैसे इसकी सफलता मिलेगी तो निश्चित ही और भी गोल्फ कार्ट आएंगे, और हमारे जो टूरिस्ट हैं जो पूरे देश से और विदेश से यहाँ पर आते हैं उनको ये सुविधा मिलेगी, तो निश्चित ही मसूरी का जो है अपग्रेडेशन होगा। दूर दूर से यहाँ पे पर्यटक आते हैं और चीज़ें तेज़ी से बदल भी रही है, नई नई तकनीकी टेक्निकली लोग यहाँ पे बदलाव करना चाहते हैं। तो निश्चित रूप से देखो गोल्फ कार का अभी ट्रायल हुआ है, और हम उम्मीद करते हैं कि ये ट्रायल सफल हो, और यहाँ पे मसूरी की जो तस्वीर बदले, और जो नई नई चीज़ें हैं, जो नई नई तकनीक है वो मसूरी में आनी चाहिए, क्योंकि टूरिस्ट प्लेस है और दूर दराज से टूरिस्ट जो आता है देश विदेश से, नई चीज़ों पे भी
वो चलाने में दिक्कत नहीं आई। कुल्लड़ी की जो चढ़ाई है वो भी गाड़ी पूरी तरीके से चढ़ी। कम से कम 8 लोग यहाँ से बैठ के गए। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा माननीय मंत्री जी का, गणेश जोशी जी का और मोहन पेटवाल जी का, जिनके अथक प्रयासों से हमें आज कुछ सफलता मिल रही है। हमने पॉलिसी बनाई है कि 12 से 13 विधवा महिलाएं हैं उनको पटरी लाइसेंस में समायोजित किया जाए और जो 40 से 50 लोग जाना चाहते हैं उनको उचित मुआवजा की हमने सरकार से मांग करी, कम से कम 10 लाख रुपए की। मेडिकल कॉलेज अल्मोड़ा की ओर से विभागाध्यक्ष डॉक्टर एस दास गुप्ता की अगुवाई में ग्राम पंचायत बड़ेत में नेत्र जांच शिविर लगाया गया। शिविर प्रशासक रेखा बिष्ट और सेवा इंटरनेशनल की ओर से लगाया गया। इस शिविर में बड़ेत, धन्यारी, धौलाड़, गूंट आदि गांव से आए 70 मरीजों की जांच कर निःशुल्क दवाइयां वितरित की गईं। वहीं जटिल रोगियों को बेस अस्पताल रेफर किया गया। बेस में उनका मोतियाबिंद, सफेद, काला मोतिया आदि का ऑपरेशन होगा। एक कैंप आयोजित किया था, नेत्र स्क्रीनिंग कैंप, जिसमें सेवा इंटरनेशनल के सहयोग काफ़ी मिली है और इनकी ही बदौलत यहाँ पे ये आज की नेत्र शिविर बहुत ही कामयाब हुई है, जिसमें काफ़ी सारे मरीज हमने देखा है। 65 लोग, जिनमें से कई लोगों की ऑपरेशन की आवश्यकता जिन लोगों की है, इनको हमने अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज बुला के निःशुल्क उपचार करेंगे आगे जाके। और बाकी सेवा इंटरनेशनल को मेरे तरफ से बहुत ही धन्यवाद इस कार्यक्रम को लाभदायक करने के लिए। लोगों को इससे फ़ायदा मिला है। समय समय पर जो है ऐसे कैंपों का आयोजन होना चाहिए, जिसमें जो है पूरी मेडिकल कॉलेज की टीम यहाँ पे आई और उन्होंने जो है लोगों को बहुत अच्छे से उनका चेकअप किया है और यहाँ पे उनको काफ़ी लाभ प्राप्त हुआ है, जिसके लिए मैं पूरी ग्राम पंचायत की ओर से सेवा इंटरनेशनल और राजकीय मेडिकल कॉलेज अल्मोड़ा की बहुत आभारी हूँ। समय समय पर ऐसे कैंपों का आयोजन जो है ऐसे दूरस्थ क्षेत्रों में किया जाना चाहिए। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।